हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज मैं आपको 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के 3rd चैप्टर के बारे में बताऊंगा। चैप्टर का नाम है डीप वाटर और इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। ये कहानी खुद राइटर की है। इस कहानी में बताया गया कि राइटर ने कैसे स्विमिंग सीखी और स्विमिंग के टाइम के वक्त जो उनके मन में डर था कैसे उन्होंने अपने डर पे काबू पाया। ये कहानी स्टार्ट होती है जब वो 3 या 4 साल के थे, लेकिन अभी वो 10 से 11 साल के हैं। लेखक अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं। जब वो 3 या 4 साल के थे, एक बार उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वहां एक तेज लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया। तभी से पानी को लेके और पानी से उन्हें बहुत डर लगने लगा। लेखक ने स्विमिंग सीखने के बारे में सोच लिया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे, इसलिए उन्होंने YMCA में जाके एडमिशन लिया। हालांकि उनके घर के पास एक याकिमा नदी भी है, लेकिन ये नदी सेफ नहीं है। लेखक पानी में तैरने के लिए नए वाटर विंग ले आए और उन्होंने देखा कि जो दूसरे लड़के वहां पर वो कैसे पानी में पाँव चला रहे थे। उन्होंने भी ऐसे ही पाँव चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर एक घटना हो गई। वहां पर एक लड़का आया, एक बड़ा सा लड़का। जब लेखक पुल के किनारे अकेले बैठे हुए थे तो उस लड़के ने लेखक को उठाया और पुल में फेंक दिया, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर गहरा पानी था। जब वो पानी के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर आने की बहुत कोशिश की, बार बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और लास्ट में उन्होंने सारे एफर्ट छोड़ दिए। उन्हें लगा कि अब वो मरने वाले हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया और वो भी उस लड़के ने निकाला जिसने उन्हें पानी के अंदर फेंका था। और वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कुछ देर के बाद लेखक अपने घर वापस चले गए। उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और कांप रहे थे और उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और इस घटना से उन्हें पानी को लेकर और भी ज्यादा डर पैदा हो गया था और वो काफी दिनों तक पुल के पास भी नहीं गए। इस डर की वजह से ना तो लेखक अब बोटिंग कर पाते थे ना ही फिशिंग। तो उन्होंने फिर सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे। फिर लेखक एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। इस कोच ने लेखक के ऊपर काफी मेहनत की और लेखक ने भी कोच की हर बात को ध्यान से सुना, देखा और उस पर प्रैक्टिस की। काफी दिनों के प्रैक्टिस करने के बाद लेखक ने लास्ट में स्विमिंग सीख ही ली। ऐसा 4 महीनों तक चलता रहा, लेकिन फिर भी लेखक को एक कंफ्यूजन थी। उन्होंने एक बार अकेले जाकर स्विमिंग की और उन्होंने देखा कि वो अकेले स्विमिंग कर पा रहे हैं और इस प्रकार लेखक ने अपने डर पर काबू पाया। अब मैं आपको इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पुल एंड व्हाई? लेखक ने YMCA पुल कब ज्वाइन किया और क्यों? आंसर, द राइटर वॉज देन 10 or 11 years old. He had a childhood fear of water. He wanted to get over this fear. The YMCA had a swimming pool. It offered an opportunity to learn to swim. That's why the writer decided to join it. Second question है, what did the 18 years old boy do to the writer and why? 18 साल के लड़के ने लेखक के साथ क्या किया और क्यों? Answer, the boy saw the writer sitting alone on the side of the pool. He cried, "Hi Skinny, how would you like to be ducked?" With this, he picked the writer up and tossed him into the pool. However, he later said that he was only fooling. Number 3, how did Douglas overcome his fear of water? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर लिखें और लिखने के बाद इसको जरूर लर्न करें।